हेलो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ये बहुत ही चर्चित टर्म है, इसके विषय में हम लोगों ने सबने सुन रखा है। ये वर्ल्ड वाइड वेब, और सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात को आप समझ लें कि ग्लोबल नेटवर्क पर जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क अलग अलग हैं, पूरी दुनिया में ये नेटवर्क फैले हुए हैं। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं, और ये सारे नेटवर्क एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। अब ये किस तरह से मेश बनेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये कितना कॉम्प्लेक्स होगा। इस तरह से पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं। ये सारे नेटवर्क हैं, इस नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं। ये हम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं। ये नेटवर्क 1 है, 2 है, 3 है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हर नेटवर्क में 10, 20 या 50 कंप्यूटर हैं। तो आप सोचिए कितने सारे कंप्यूटर हैं, और ये सारे कंप्यूटर किसी न किसी कनेक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। क्लियर हो गया? बहुत सारे नेटवर्क अगर आपस में जोड़ दिए जाएं केबल के थ्रू या वायरलेस सिस्टम से, सैटेलाइट के सिस्टम से, तो ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हमने कर दिया, ये है इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट केवल कंप्यूटर को जोड़ देने से नहीं होता। इस कंप्यूटर पर कुछ न कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा कि हर कंप्यूटर पर हम सबसे पहले एक पेज बनाते हैं। ज़रा सा देख लीजिए, ये है एक पेज। जैसे बुक का पेज आपका होता है, उसी तरह का पेज आप मान लें, या बुक को ही आप मान लें। बुक में बहुत सारे पेज हैं। सबसे पहला पेज जो होता है, जिसको हम लोग इंटरनेट की भाषा में बोलते हैं इंडेक्स, और पॉपुलर टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम होम पेज। हर स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, गवर्नमेंट ऑफिस का, और भी जितने भी तरह के सिस्टम हैं, उन सारे सिस्टम में पहला जो पेज होगा, जिसको हम इंडेक्स या होम पेज बोलते हैं, वो एक्चुअल में एक पेज है उस ऑर्गेनाइजेशन को बताने के लिए। लेकिन एक पेज में इंफॉर्मेशन सारे नहीं हो सकते हैं। मान लेते हैं ये नाम है कोई ABC पब्लिक स्कूल। अब स्कूल में क्लास 1 to 10 के बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल का कोई एड्रेस होगा, ये पहला पेज हो गया। अब स्कूल में जितने भी क्लासेज होंगे, हो सकता है यहाँ पर हम पार्टीशन कर दें, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड सो ऑन, क्लास 10। अब एक दूसरा पेज हम बनाएंगे। इस पेज में ऊपर में हम लिखेंगे क्लास 1। अब इसमें सब्जेक्ट दे देंगे। क्लास 1 में हम क्या क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अब इस हिंदी में हो सकता है कि एक तीसरा पेज हम बनाएं, जिसमें हम दे दें हिंदी, और इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड सो ऑन। तब देखिए क्या है कि इस पब्लिक स्कूल पर हम गए, हम ये देखना चाहते हैं क्लास 1 में क्या पढ़ाई होगी, तो यहाँ से पर हम क्लिक करके यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। और इसमें हिंदी सब्जेक्ट में अगर कुछ डिटेल हमको चाहिए, तो फिर यहाँ से इस पेज पर हम मूव करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे बुक में होता है कि चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर 5 पर, तो पेज नंबर 5 पर गए। 5 से अगर कुछ डिटेल लिंक बना हुआ है कि नहीं, इसके विषय में डिटेल आप पेज नंबर 17 पर देखिए, तो 17 पेज पर हम चले जाते हैं। तो ये अलग अलग पेज, इस पेज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक भाषा में वेब पेज। वेब पेज
जैसे बुक में हमारा पेज होता है, उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो इंटरनेट पर हम देखते हैं पेज, उसको बोला जाता है वेब पेज। और अगर बहुत सारे वेब पेज को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इनको हम बोलते हैं वेबसाइट। आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे वेब पेज किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, स्कूल का है तो स्कूल का ही सब रहेगा, कॉलेज का रहेगा तो उसी कॉलेज के सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, यूनिवर्सिटीज के होंगे तो यूनिवर्सिटी के होंगे, सरकार के किसी विभाग के हैं तो विभाग के सारे सारे पेज होंगे। सारे पेज को एक साथ जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा वेबसाइट। अब इस वेबसाइट को इंटरनेट पर, ये जो वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन है वो तो यहाँ भी है। अगर यहाँ वेबसाइट 1 है, ये वेबसाइट 2 है, यहाँ पर वेबसाइट 3 है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस वेबसाइट में इंफॉर्मेशन एक दूसरे से इंटरचेंज कैसे हो, ये व्यवस्था कर देखता है वर्ल्ड वाइड वेब। बात समझ में आई? इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आपस में हमने जोड़ दिया थ्रू वायर या वायरलेस, तो ये हो गया इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क। लेकिन इस नेटवर्क पर जो ये सारे इंफॉर्मेशन है अलग अलग कंप्यूटर पर, इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजना, उनको उसी फॉर्म में डिस्प्ले करना, ये सारा काम करता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अब वर्ल्ड वाइड वेब इज ए वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को दूसरे सिस्टम से हम कैसे लाएंगे, इसके लिए जो सेट ऑफ रूल होगा, जो प्रोटोकॉल होगा, वो व्यवस्था बनाता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के सहयोग से ही किसी कंप्यूटर, इंटरनेट से किसी कंप्यूटर से हम अपने सिस्टम पर लाएंगे इंफॉर्मेशन। इट कंटेन्स वेब पेजेज। वेब पेज अब समझ में आ गया आपको। पेजेज कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो और ऑडियो। देखिए बुक के पेज में क्या होता है कि हम सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं या नंबर लिखते हैं। हम चाहें तो फोटोग्राफ्स बना सकते हैं, लेकिन उसमें कोई वीडियो या ऑडियो फाइल नहीं जोड़ सकते। किताब में कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ टच करेंगे तो गाना बजने लगेगा, या वहाँ चलाएंगे तो वीडियो चलने लगेगा। बुक में संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पेज में ये संभव है। इलेक्ट्रॉनिक पेज में हम वीडियो क्लिप भी जोड़ देते हैं, ऑडियो क्लिप भी जोड़ देते हैं, ग्राफिक्स, कुछ फोटोग्राफ्स भी जोड़ देते हैं। तो इन सबको जोड़ के हमारा बनता है वेब पेज। ये जो वेब पेज हमने टेक्स्ट में लिखा, आप चाहें तो यहाँ पर एक म्यूजिक भी लगा दें, क्लिक करेंगे म्यूजिक बजेगा, यहाँ पर कोई लिंक बना दे तो वीडियो चलने लगेगा। तो वो सारे फोटोग्राफ्स अगर जो दिखाना है अपने स्कूल के विषय में, तो वो भी एक गैलरी में रख दिए, उस गैलरी से फोटोग्राफ देख सकते हैं हम। तो अलग अलग ये जो पेज है जिसमें टेक्स्ट भी है, ग्राफिक्स भी है, वीडियो भी है, ऑडियो भी है, इन सब को एक साथ जोड़ दिए तो हो गया वेब पेज। और बहुत सारे पेज को हम मिला दिए तो हो गया वेबसाइट। ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें एक बात और हमने बताया, ये जो है कि क्लास 1 पर क्लिक किए तो यहाँ गया, इसको हम पेज नहीं बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं लिंक। ये क्या है? लिंक। जो ही इस पर क्लिक करेंगे दूसरे पेज पर चला जाएगा, इस हिंदी पर क्लिक करेंगे इस पेज पर चला जाएगा, इस पेज पर क्लिक करके दूसरे पेज पर जा रहा है। एक पेज से दूसरे पेज पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मूव करने के लिए हमको दिया जाता है वेब लिंक। तो यहाँ पर लिंक भी है इसी पेज पर, टू अदर पेज वाया हाइपर लिंक। ये जो लिंक है इसका टेक्निकल नाम है हाइपर लिंक। इसको क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक। और मतलब पेज, हाइपर लिंक, और कलेक्शन ऑफ पेज को बोलेंगे वेबसाइट। एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होंगे और हर वेब पेज हाइपर लिंक से जुड़े होंगे। हाइपर लिंक से सिर्फ पेज ही नहीं जोड़ते हैं, हमारे पास इतना फीचर होता है, किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल के साइट को भी हाइपर लिंक से जोड़ा जा सकता है। एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन के वेबसाइट को भी लिंक किया जा सकता है, इसको हम बोलेंगे हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक एक ऐसा लिंक है जो एक साइट से दूसरे साइट पर, एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर सकता है। क्लियर? तीसरा टर्म क्या है कि द वेब यूजेज द HTTP। अब सवाल है कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है इसका कुछ ना कुछ तो सेट ऑफ रूल होगा, और ये जो रूल है इसी को बोलते हैं हम HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर द ट्रांसफर ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स ओवर द
इंटरनेट मतलब इंटरनेट पर जो सेट ऑफ रूल बनाए गए हैं वेब पेज को, अलग अलग वेब पेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का, वहाँ से लाने का, उनको खोजने का, ये सारा व्यवस्था इसी HTTP के द्वारा किया गया है। और इस HTTP प्रोटोकॉल पर बने हुए वेब पेज जो बनाए जाते हैं, इस पेज को बनाने के लिए हम एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट, ये दोनों सेम ही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ये मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज में पेज बनाए जाते हैं और ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो पेज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिशन में मदद करता है, सेट ऑफ रूल डिफाइन करता है। और इस HTTP प्रोटोकॉल दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से ट्रांसफ़र करने के लिए सेट ऑफ रूल डिफाइन करता है। क्लियर हो गया? तो अब आप समझ गए कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और इंटरनेट क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर चलने वाला वो सर्विस है जिस सर्विस के कारण हम फाइल को एक जगह से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर? इसके लिए अब HTML लैंग्वेज हम बनाएंगे, वेबसाइट कैसे बनाएंगे, वेब पेज कैसे बनाएंगे, फिर इसको किस सेट ऑफ रूल से HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं पूरे इंटरनेट पर। अब इसकी फीचर क्या है वर्ल्ड वाइड वेब की? तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट। अब इसकी ये चूंकि सेट ऑफ रूल पूरी दुनिया के कंप्यूटर पर लागू है, जितने भी इंटरनेट पर कंप्यूटर है इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है उनको। तो यहाँ से जितने भी वेबसाइट पर कंटेंट है उनका लिस्ट वो आसानी से बना लेता है, खोज लेता है। तो दुनिया के किसी भी कंप्यूटर, किसी भी, केवल आपको वेबसाइट का नाम अगर पता हो तो आप आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से रूल बना हुआ है कि पहले आप कहाँ पर लिखेंगे, इंडेक्स कैसे बनाएंगे, पेज कैसे बनाएंगे, वो सीधे जाते हैं होम पेज में, वहाँ पर खोज लेते हैं कि वहाँ पर वो साइट है कि नहीं है, तो उसकी लिस्ट बना लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट आसान हो जाता है, सुविधा हो जाती है। अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा तो बड़ा मुश्किल है खोजना। दूसरा होता है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, पूरी दुनिया के कंप्यूटर पर एक ही रूल लागू होगा। इससे क्या होगा कि अलग अलग देश के अलग अलग डिवाइस मैन्युफैक्चरर या अलग अलग प्रोग्रामर अपना रूल नहीं लगा सकते। भाई इंटरनेट पर आपको जाना है तो एक ही रूल को फॉलो करें ताकि दुनिया में हर कंप्यूटर में वो रूल अप्लीकेबल हो और आसानी से डेटा को शेयर किया जा सके। तो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड रूल हमने बनाया, कंटेंट को सर्च किया, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक। अब आप समझ रहे हैं पेज जो है वो हाइपर टेक्स्ट है और हाइपर लिंक क्या है कि दो पेज को या दो साइट को लिंक करने के लिए हमने बनाया है। तो यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक का भी प्रोविजन है। इससे फ़ायदा एक होता है क्विक सर्च। अगर कोई चीज़ जैसे डिक्शनरी आप देखें, डिक्शनरी में किसी चीज़ को खोजना कितना आसान होता है और क्यों होता है? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, हम आसानी से ऑर्डर वाइज चले जाते हैं, वहाँ पर सर्च कर लेते हैं। अगर वो इधर उधर बदल दिया जाए, ए के बाद जेड आ जाए, जेड के बाद एक्स आ जाए, एक्स के बाद एस आ जाए और उसे सारा संबंधित मतलब प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं किया जाए तो डिक्शनरी में किसी शब्द को खोजना कितना टफ काम हो जाएगा। एक शब्द के लिए पूरा डिक्शनरी हो सकता है खोजना पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि पहले ही मिल जाए तो बड़ा आसान है और सबसे लास्ट में मिले तो पूरा डिक्शनरी हम पढ़ लिए तब अंतिम में मिला वो वर्ड, तो वो तो बड़ा कठिन काम है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा प्रोविज़न करते हैं HTML में जो पेज बनाएंगे उसमें सर्चिंग आसान हो। मतलब सबके लिए एक व्यवस्था हम बना दिए ताकि कंटेंट को खोजने में हमें सुविधा हो, हम आसानी से सर्च कर पाए। इसके बाद फोकस ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट। HTML बनाने का एक और मकसद है कि जनरली देखिए क्या है कि विद्यार्थी हैं क्लास 9 के, तो क्लास 9 से संबंधित बहुत सारे इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन आंसर यही सब खोजते रहते हैं। तो इंटरनेट पर जब कोई चीज़ शेयर्ड इंटरेस्ट, एक ही तरह के इंटरेस्ट के लोग हों तो उनकी ग्रुपिंग भी आसान होती है। आप जो ही गूगल में जाके क्लास 9 का बुक सर्च करेंगे देखेंगे उसका लिस्ट बहुत सारा क्लास 9 का जितना भी साइट और रिलेटेड होगा वो दिखा देता है। इसलिए वो जानता है कि एक कॉमन इंटरेस्ट के बच्चे जो क्या सर्च करेंगे या उससे मिलता जुलता जो इन्फॉर्मेशन हो उसको देखना है उनको। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बच्चे खोज रहे हैं साइंस का बुक और उनको हम इंग्लिश के का बुक का लिस्ट पूरा दे दिए कि इस बुक को देखिए, इस बुक को देखिए, और उनमें उनका इंटरेस्ट तो है नहीं, उनको तो अपना साइंस के बुक में इंटरेस्ट है। तो जो भी इंटरेस्ट के पेपर हैं उनका एक कलेक्शन हो और
कलेक्शन सिर्फ वेबसाइट की बात हम नहीं कर रहे हैं, उस तरह के पीपुल का भी ग्रुप बनाया जा सकता है जो सिमिलर इंटरेस्ट रखते हों। जैसे पॉलिटिकल लोग हैं तो पॉलिटिकल लोग को फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो साइंस के देखते हैं। बच्चे जो हैं वो अपने ग्रुप में तो पूरे वर्ल्ड के बच्चों को शेयर करने की कोशिश करेंगे। टीचर का कम्युनिटी है तो टीचर को शेयर करेगा। तो इस तरह से भी लिस्ट को आसानी से बनाया जा सकता है और शेयर किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी खूबी है कि जो हमने वेबसाइट बनाया है उनको प्रॉपर ढंग से मैनेज करने के लिए, डेटा के कम्युनिकेशन के लिए, इंटरलिंक करने के लिए हमने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। इस वेब पर आसानी से HTTP प्रोटोकॉल के तहत सारे वेब साइट के इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सचेंज किए जा सकते हैं। और जब भी हम एक्सचेंज करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमको कंप्यूटर के मेक मॉडल से अब कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई साइट अगर हम खोलना चाहें तो वो आज के 5 साल पुराने कंप्यूटर पर भी उसी तरह से खुले जो लेटेस्ट न्यू कंप्यूटर पर खुले, हमारे पुराने स्मार्टफोन में भी वैसे ही खुले जो लेटेस्ट स्मार्टफोन में खुले। फ़ोन पुराना हो या नया हो, कंप्यूटर पुराना हो या नया हो, लैपटॉप पुराना हो या नया हो, इससे साइट और उसके डिस्प्ले और उसके इंफॉर्मेशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए हमने बनाया HTTP प्रोटोकॉल। यही व्यवस्था हमने इंटरनेट पर किया है कि आप पर्सनल फाइल जो तरीके से बनाना, जिस एप्लीकेशन में बनाइए, लेकिन वेबसाइट पर भाई पब्लिश अगर आपको करना है तो एक निश्चित सेट ऑफ रूल को फॉलो करना है ताकि दुनिया के हर लोग जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो आसानी से सर्च कर सके, आसानी से उसको देख सके। डिस्प्ले वैसे ही होना चाहिए हर कंप्यूटर पर। हम ये नहीं कहते हैं कि स्पीड एक होगा, स्पीड हो सकता है स्लो। पुराना कंप्यूटर तो धीरे धीरे काम करेगा, नया कंप्यूटर होगा तो उस काम को जल्दी से कर लेगा। समय थोड़ा लग सकता है लेकिन कंटेंट्स पर किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े, ये व्यवस्था HTTP के द्वारा हमको WWW कंसोर्टियम के द्वारा दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो इसको मैनेज करता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, दोनों में क्या अंतर है, ये समझने की कोशिश की। बाकी आप बुक को देखेंगे, बुक को पढ़ेंगे, हम आशा रखते हैं कि समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी दिक्कत हो तो इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखें, 3 बार देखें, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखें। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप बार बार देखें, कमेंट लाइन में अपने प्रॉब्लम को लिखें, उसका सॉल्यूशन हम आपको ज़रूर देंगे। हमारा प्रयास होगा कि आप तक सटीक और सही जानकारी पहुँचे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।